ओम नमः शिवाय। 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 ओम। माया, अटैचमेंट, मेजरमेंट, लगाव, आसक्ति, इसी को माया बोलते हैं। जानते हैं बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? माया, लगाव। उसको अपने बाल बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, बेटे पेते के प्रति, नाती के प्रति बहुत लगाव है। क्यों है? क्योंकि वो हमेशा से गार्जियनशिप होने के कारण उन लोगों के प्रति अपना अच्छा व्यवहार लगाया, अपने जीवन की कमाई लगाया, औकात से अधिक मेहनत से पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, शादी विवाह किया। लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं उस समय सभी बच्चे लोग सयाने हो जाते हैं, खुद गार्जियन हो जाते हैं, उनका अपना परिवार होता है, उनका लगाव अपने परिवार के प्रति होता है और आपके प्रति कम होता है। इसलिए आदमी के मन में बहुत तकलीफ होती है। वो मानसिक तकलीफ है। इस चिंता, इस पीड़ा को आदमी झेल नहीं पाता है। रात में नींद नहीं आती, टेंशन होता, एंजाइटी हो जाता है। इस सब का कारण माया है, अटैचमेंट है। अटैचमेंट में माया, मेजरमेंट, जिसको माप सके, लोभ, मोह, ये सब माया है। तो अगर आदमी को मानसिक तनाव से दूर रहना है, मानसिक शांति बनाना है, अमन चैन से वृद्धावस्था बिताना है, तो अपना लगाव, अटैचमेंट को हटाना पड़ेगा, मीन्स डिटैचमेंट करना पड़ेगा। ये जो माया है, इस माया को छोड़ना पड़ेगा या इसे दूरी बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही माया है जो मानसिक तनाव का कारण है। ये रहीम जी का दोहा है, माया महा ठगिनी हम जानी। वो फांसता है, धीरे धीरे आपको फांसता है और आपको छोड़ता है, आपसे छुटकारा नहीं मिल पाता है। तो नतीजा, वृद्धावस्था में आप रात दिन टेंशन में रहते हैं, रात में नींद नहीं आती है, आपकी स्वास्थ्य की हमेशा हानि होते रहती है। इसका एक ही मेन कारण है माया। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, जो ऊंचे ऊंचे रैंक के लोग, समझदार लोग हैं, वो लोग ओल्ड अवस्था में घर छोड़ देते हैं, आश्रम में चले गए, कोई मंदिर में चले गए, कोई भगवान का पूजा करने लगे। ये सब क्यों होता है? क्योंकि उनको माया बहुत रहता है अपनों के प्रति, और वो जब माया टूटता है, भ्रम टूटता है, अपने लगाव वाले लोग जब ध्यान नहीं देते हैं तो मानसिक टेंशन होता है और मानसिक आघात के कारण लोग घर छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग वृद्धावस्था में, वृद्धा आश्रम में भी जाके रह जाते हैं, क्योंकि उनका लगाव टूटा है, माया उनको बहुत था। अगर उनका डिटैचमेंट रहता अपनों के प्रति, धीरे 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 अलगाव होता, तो ये स्थिति नहीं होता। वो सोचते हैं हम जो करेंगे वही मेरे बच्चे लोग करेंगे, मेरे अपने लोग करेंगे। उनके दिमाग में ये नहीं है कि आज के बच्चे आपसे बड़े हो गए, आपसे समझदार हो गए और उनका भी अपना परिवार है, लेकिन ये लगाव छूटता नहीं है। तो सबसे पहले आपको अगर वृद्धावस्था में टेंशन मुक्त और स्वस्थ जीवन बिताना है तो आपको पहले माया छोड़ना पड़ेगा। ये माया महाटगिनी है, आज से नहीं है, शुरू से है। सारे लोग इसी के परेशानी में है। तो माया को त्याग कीजिए, मेजरमेंट को त्याग कीजिए, मीन्स डिटैचमेंट। मेरा बोलना है आपको डिटैचमेंट रखना है, किसी के साथ नहीं तो बहुत, नहीं तो कम। दूसरा, आपके वृद्धावस्था में बीमारी, परेशानी, थकावट का कारण आपका उम्र भी है। आपके शरीर की नसें कमजोर हो जाती है, मांसपेशी कमजोर हो जाते हैं, सांस ठीक से नहीं लिया जाता, ये सब भी है जिसके कारण आप बहुत परेशान होते हैं।
तो माया तो आपको खुद छोड़ना है, आपके हाथ में है। और बाकी स्ट्रेस को कम करने के लिए, थकावट कम, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही आसन बनाया गया है, प्राणायाम बनाया गया है और समाधि भी बनाया गया है। तो अभी हम आज के वीडियो में पहले माया का बात कर दिए, इसके बाद अभी हम आसन, प्राणायाम एवं समाधि का बात करेंगे। ये चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे और कर कर के दिखाएंगे। ये आप लोग देखिएगा और कीजिएगा अपने घर में हमेशा। और माया से हमेशा दूरी, जितना हो सके आप दूरी बनाइए, नहीं तो उम्र कम हो जाएगी। कोई आपके प्रति दौड़ कर कहीं से नहीं आने वाला है। आपके बाल बच्चे भी कहीं हैं बीमार है तो वो नहीं आने वाले हैं। आप बोलेंगे तो आएगा, चाहे बोलेगा चल जाओ हॉस्पिटल में, हम पैसा भेज देते हैं, इलाज करा लेना। आपका माया टूटेगा तो फ्यूचर में टूटेगा। तो आप अभी से माया तोड़ो, अपने आप को लगाओ, हटाओ। डिटैचमेंट, एवरी टाइम डिटैचमेंट, डिटैचमेंट, डिटैचमेंट। हा हा हु हु 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 हा 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 हु हु हा हा हु हा हा हु 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 हु हा 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 हा
Huh, huh. Ha, ha. 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 Huh, huh. Huh, ha. Huh, huh. Ha, 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 ha. Huh, huh.
अपने ध्यान को दाहिने पैर की अंगूठे पर ले जाएं। अंगूठा को धीरे धीरे नीचे की तरफ टाइट करें, कसें। फिर अपनी ध्यान को ठहरने पर लाएं। ठहरने पर से ध्यान को अपनी जंघा पर लाएं। अपनी जंघा को टाइट करें। फिर अपने दाहिने पेट के ऊपर ध्यान लाएं। धीरे धीरे अपने ध्यान को सांस लेते हुए सीना के ऊपर लाएं। फिर धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी कंधे पर लाएं। अपने कंधों को ऊपर की तरफ टाइट करें। अब आप अपने पैर को, दाहिने पैर को नीचे की तरफ एवं कंधों को ऊपर की तरफ टाइट करें। अब आप दाहिने हाथ को उंगली पर ध्यान ले जाएं। अपने दाहिने हाथ की तलहटी को टाइट करें, खिंचाव महसूस करें। इसी तरह से अब आप अपने ध्यान को बाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएं। बाएं पैर की अंगूठे को टाइट करें, आगे मोड़ें। फिर अपने ध्यान को बाएं पैर के एड़ी के पास ले जाकर पैर को नीचे की तरफ खींचे, टाइट करें। फिर अपनी ध्यान को ठेहुने के ऊपर लाएं। फिर अपने ध्यान को ऊपर पेट की तरफ लाएं। फिर अपने ध्यान को बाईं तरफ सीने के ऊपर लाएं। फिर अपनी बाएं तरफ के कंधे पर ध्यान लाएं। बाएं तरफ की कंधे को ऊपर की तरफ खींचें। फिर अपनी बाएं तरफ की हाथ को ध्यान ले जाएं। अपने हाथ को बाएं तरफ खींच तनाव दें। अब आप अपने ध्यान को अपने माथे पर, अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ खींचें। अब आप अपने आधे शरीर को, बाएं को नीचे और दाहिने को ऊपर करके घुमाएं। पैर को पीछे इतना खींचे कि आधा शरीर सरक जाए। अब आप अपनी ध्यान को अपने माथे के ऊपर लाएं। अब आप सोचें कि आप 6 महीने के बच्चे थे तो क्या थे, कैसे करते थे। अपनी माँ की गोद में हंसते थे। अब आप सोचें कि आप 2 साल के थे तो कैसे थे, कैसे खेलते थे, दौड़ते थे, कितने स्वच्छंद थे। अब आप अपने ध्यान को 12 बरस की उम्र पर लाएं। आप सोचिए 12 बरस के थे तो कैसे थे, कहाँ पढ़ने जाते थे, क्या शरारतें करते थे। अब आप ध्यान को 18 बरस के अपने उम्र पर ले आए। आप सोचिए उस समय आपके मन में क्या बदलाव आया। बच्चे थे तो क्या थे, 12 बरस के थे तो क्या थे, और आपकी चिंतन शक्ति कैसी हो रही है। अब आप सोचिए आप 22 बरस के हैं।
अब आप अपनी पूरे जीवन यात्रा पर ध्यान दें। आपके जीवन में कैसे बदलाव आया, पहले क्या सोचते थे, कैसी शरारतें करते थे, अभी कैसी करते हैं। अब आप अपने ध्यान को 35 वर्ष के उम्र पर लाए। अब आप सोचें आपके जीवन में कितनी जिम्मेवारियां आ गई। पहले कितने स्वच्छंद थे, धीरे धीरे कैसे आपको बदलाव आया, कैसे आपके ऊपर जवाबदेही बढ़ती गई। अब आप अपने आज की उम्र पर ध्यान लाएं। आज की उम्र में आप क्या करते हैं। चारों तरफ आपके बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं, पेड़ पौधे गिर रहे हैं, आकाश में तारे हैं, पूरी आकाश खाली है। आप अपने पूरा जीवन यात्रा पर ध्यान कर रहे हैं। अब आप अपने ध्यान को अपने सिर के ऊपर लगाएं और ओम का चयन करें। Namah
नमः